हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखो, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कल का ट्रेड हमने किस बेस पे एग्जीक्यूट किया था। रीजन ये है कि एक तरीके से आप डेमो मान सकते हो उसको, कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मेरे चीजें बताने का जो तरीका है वो समझ में आता है, तभी आपको ज्वाइन करने का फायदा है। अगर आपके सर के ऊपर से चीजें जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। अब मैं आपको कह दूं आके ज्वाइन कर लो और आपको पता ही नहीं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या फिर कैसे चीजें आपको मिलने वाली है, तो मजा नहीं आएगा। फिलहाल आपको पोस्ट मार्केट में मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में भी लॉजिक्स एक्सप्लेन करने लगूंगा। फिलहाल आप ध्यान दो, मार्केट जो है सारी की सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है, राइट। अगर मैं आपको एक बताऊं, ये 14 तारीख की मार्केट है। 14 तारीख को मार्केट ने एक पूरा एक सपोर्ट में चलती रही, राइट। 14 तारीख को मार्केट एक पूरे सपोर्ट पे चलती रही, वो सपोर्ट टूटा ही नहीं। 15 तारीख को मार्केट ओपन हुई गैप डाउन, उसके बाद भी लगभग लगभग मार्केट ने 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आपको याद हो, सपोर्ट टूटा और मार्केट में सिंगल साइड फ्लो में एक अच्छा खासा ट्रेड हमारा निकल के आया। 2 ट्रेड किए थे हमने, एक निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हीरो जीरो का। दोनों ने जबरदस्त रिटर्न हमें दिए। एक डबल हुआ था और एक ने 1500% का रिटर्न दिया था। मैं आपको कोई झूठे ख्वाब नहीं देने वाला हूं कि ऐसे 1500% के रिटर्न हर एक्सपायरी में आएंगे। एक सिंपल सी बात है, कभी कभी जो है मार्केट एक अच्छे रिवॉर्ड देकर जाती है, ये उसी में से एक दिन था, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पैटर्न काम करता है ना, तो जबरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं, जो आपने थर्सडे को देख ही लिया होगा, राइट। तो अब ये हो गया कि हमने एक चीज समझी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट चलती है, ठीक है भाई। अब यहां पर आप देखो कि मार्केट ना 400-500 पॉइंट सिंगल डायरेक्शन में फॉल होगी, अगले दिन भी गैप डाउन ओपन होगी। इतना लंबा फ्लो, ठीक है। अगर आप सोचो यहां पर आपने शॉर्ट किया मार्केट को, उसके बाद मार्केट सिंगल साइड गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। यहां पर सीधा गैप डाउन ओपन हो जा रही थी। जाहिर सी बात है, अगर आप सेलर हो, इतना बड़ा प्रॉफिट आप जरूर बुक करोगे, क्योंकि आपको ही पता है पुल बैक आएगा। और जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। सेलर्स अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट में बाइंग आती है, बायर अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो सेलिंग आती है, ठीक है। यहां पर सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया, पुल बैक आया, मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हो गई। आप देख सकते हो। अब ये वाली कैंडल देखो, एक ग्रीन वाली आपको बीच में दिख रही होगी, राइट। यहां पर क्या है कि बायर्स को एक मौका दिया गया। मैं आपको एक रेंज बना के दिखाता हूं। यहां पर दिन के लो पे क्या हुआ, बायर्स को एक और मौका दिया गया कि हाँ भी, अगर आप मार्केट ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो। ये 950 वाली आप कैंडल देखोगे ना, अगर आपको यहाँ पर अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जरूर जाके अपने सिस्टम में देखना। 950 पे एक कैंडल बनी ग्रीन, जिसमें बायर्स को एक मौका दिया गया कि हाँ भी, अगर आप मार्केट ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन बायर्स नहीं लेके गए। वो कैंडल का लो टूट गया। तो यहां पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ग्रीन कैंडल पे, पुट साइड का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर से नीचे आ चुकी थी, तो यहाँ पर दिन का लो टूटने का चांस बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर आपको मैंने पुट साइड का ट्रेड दिया, जिसने हमें करीबन 80-100 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें दिया था। तो ऐसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बताया कि दिन के लो टूटने पे रीटेस्ट हुआ, बायर्स को एक मौका दिया गया। अभी क्या हो रहा है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो कि आपको क्या लेना है। इस चैनल में जो भी अपडेट आते हैं कि ये यहाँ पर खरीद दो, यहाँ पर बेच दो, लेकिन आप चीजें सुनने लगोगे कि अगर जो आपने ट्रेड लिया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उससे क्या होगा ना, आप ट्रेड लेने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक तो कि हाँ भैया उसमें लॉजिक है। सेकेंडली आपको क्या होगा ना, सीखने को कुछ मिलेगा, आप खुद से चार्ट एनालाइज करना सीखोगे। तो ये रीजन रहेगा कि खाली आपसे ब्लाइंडली ट्रेड इसमें नहीं दिए जाएंगे कि बिना लॉजिक के आपको ट्रेड दे दिए जा रहे हैं। आपसे ट्रेड के पीछे लॉजिक आपको प्रीमियम चैनल में बताए जाएंगे। तो ये एक एडिशनल चीज उसमें जो है ऐड होने वाली है। तो मेरे को ये है यार, पता है, एक शुरू से मेरी आदत है, मेरे को थोड़ा पढ़ाने में मजा आता है। तो यहाँ पर मैंने जब चैनल ये ज्वाइन किया है, तो मैंने इसी पर्पज से किया है कि हाँ भाई, मैं अपना कंटिन्यू कर पाऊंगा, मुझे एक अच्छी खासी ऑडियंस बेस मिलेगा जो खुद सीखना चाहती है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो कनेक्टेड रह सकते हो। अगर आप खाली ब्लाइंडली ट्रेड लेना चाहते हो तो यार फिर लॉन्ग टर्म में बात नहीं बनेगी। हाँ, ट्रेड तो देखो मिलने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात नहीं बनेगी। इससे अच्छा है खुद को सीख सीख के इतना स्ट्रांग बना लो ना कि यार मेरी जरूरत ही ना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ही ना होना पड़े। ट्रेडिंग बोला जाता है एक इंडिपेंडेंट गेम है, कि हाँ भी इंडिपेंडेंट बनाता है आपको। अब कई बार कई लोग जो है अपने कोर्सेज वगैरह बेचते हैं तो यही बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि ट्रेडिंग है ही एक इंडिपेंडेंट चीज कि खुद से करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। जॉब में डिपेंड होना पड़ता है, इसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। अगर उसमें भी आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हो तो फिर एक जॉब की तरह हो गया ना। सोचो कल को कुछ मेरे को हो जाता है या मैं कहीं चला जाता हूँ, ठीक है, तो आप अटके रह जाओगे, आपकी कहानी अटक जाएगी। तो डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, चीजों को साथ में सीखते चलना है। तो आप देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। आपके 2 महीने लेते हो, आप मेरे साथ 3 महीने लेते हो, 6 महीने लेते हो, मेरा तो ये काम चलता रहेगा सालों साल, मेरा तो प्रोफेशन यही है। अब आप देखो आपको कितना टाइम लगता है मेरे साथ कनेक्ट रह के चीजें सीखने में। चलो, आपको एनालिसिस आगे मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।